औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बनी इसराइल के गाय का जिक्र करेंगे। बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत मालदार था और बड़ा बूढ़ा था। इसके कई भतीजे थे और वो उसकी मौत की तमन्ना और आस लगाए बैठे थे कि वो मरे तो उसके माल के वारिस बन जाए। लिहाजा इस मकसद की खातिर एक ने किसी रात में उसको कत्ल कर डाला और उसकी लाश शाहराए आम पर फेंक दी। और कोई कहता है कि इन्हीं में से यानी रिश्तेदारों में से किसी के दरवाजे पर डाल दी। फिर जब लोगों ने सुबह की तो उसके मुतल्लिक लड़ने झगड़ने लगे और यही कातिल भतीजा भी चीखने चिल्लाने और मजलूम बनने की सूरत जाहिर करने लगा। फिर लोग कहने लगे कि तुम अल्लाह के नबी के पास जाकर शिकायत क्यों नहीं करते। तो उसका भतीजा अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और शिकायत की। तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि एक शख्स को इस मकतूल के मुतल्लिक मालूम तो है, लेकिन वो कौन है इसके मुतल्लिक इल्म हो जाएगा। फिर लोगों ने सवाल किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से इसके मुतल्लिक सवाल करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके मुतल्लिक दुआ की तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि एक गाय ज़िबह करें। फरमाया बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम एक गाय ज़िबह करो। तो कहने लगे कि क्या आप हमसे मजाक करते हैं, यानी हम तो आपसे इस मकतूल के मुतल्लिक सवाल करते हैं और आप हमको गाय ज़िबह करने का फरमा रहे हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलीन में से हो जाऊँ, यानी मैं पनाह मांगता हूँ कि वही के अलावा तुमसे बात कहूँ। और यही मुझे मेरे रब ने जवाब दिया है जब मैंने तुम्हारे कहने पर अपने अल्लाह से सवाल किया। जब उन लोगों को दरमियानी उम्र की गाय ज़िबह करने का हुक्म मिला, यानी जो ना बड़ी बूढ़ी हो और ना छोटा बच्चा हो। इब्ने अब्बास, उबैदा, मुजाहिद वग़ैरह फरमाते हैं कि अगर वो कोई भी गाय ज़िबह कर देते तो मकसूद हासिल हो जाता, लेकिन उन्होंने खुद अपने ऊपर सख्ती करवाई और इस तरह उन पर सख्ती कर दी गई। जब उनको दरमियानी उम्र की गाय ज़िबह करने का हुक्म मिला, यानी जो ना बड़ी बूढ़ी हो और ना छोटा बच्चा हो, तो उन लोगों ने खुद अपने ऊपर सख्ती की और उसके रंग रूप के मुतल्लिक सवाल करने लग गए। तो उनको गहरे जर्द रंग की गाय का हुक्म मिला जो देखने वालों को भी भली मालूम हो। ये रंग पसंदीदा रंग है और उस पर भी उन्होंने बस ना की बल्कि अपने ही ऊपर सख्ती चाही और कहा ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ मांग कि वो बयान करे कि वो कैसी हो, क्योंकि गाय हम पर मुश्तबा हो गई है और हम इंशाअल्लाह राह पाने वाले हैं। तो जब मूसा ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि वो गाय ऐसी हो जो काम में लगी हुई ना हो और ना हिल जोतती हो और ना खेती को सैराब करती हो, इसमें किसी तरह का ऐब ना हो, तब कहने लगे कि आपने हक बयान कर दिया। बस उन्होंने उसको ज़िबह किया और वो करीब ना थे कि कर लेते। कहा जाता है कि बनी इसराइल ने इस गाय को इन सिफ़ात के साथ सिर्फ एक शख्स के पास पाया जो अपने वालिदैन का इंतहाई फरमाबरदार था। तो बनी इसराइल ने उससे तलब किया तो उसने इनकार कर दिया। फिर इसकी कीमत बढ़ाई और ज़्यादती करते रहे, हत्ता कि सद्दी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक इस बैल के बकदर सोने की कीमत लग गई। फिर उसने इनकार कर दिया, हत्ता कि उसके वज़न से 10 गुना सोने पर भाव मुकर्रर हो गया। फिर उस शख्स ने उस गाय को बेचा।
پھر اللہ کے نبی نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور قریب نہ تھا کہ وہ کر گزرتے، یعنی وہ اس معاملے میں متردد اور پریشان تھے اور کامیاب ہونے کے قریب نہ تھے، لیکن اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے۔ پھر حکم ملا کہ مقتول کو گائے کے کسی گوشت کے حصے سے ملایا جائے، اور ایک قول ہے کہ گائے کی ران سے ملایا گیا، اور ایک قول ہے کہ اس ہڈی کے ساتھ ملایا گیا جو ناک کی نرم ہڈی سے ملی ہوئی ہے، اور ایک قول ہے کہ شانوں کے درمیان کے ٹکڑے سے ملا دیا گیا، یعنی اس کو کسی بے حصے سے ملایا تو اللہ نے مقتول کو زندہ کر دیا، وہ کھڑا ہوا اور اس کی رگیں خون بہا رہی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے میرے فلاں بھتیجے نے قتل کیا، پھر یہ کہہ کر مر گیا اور جیسے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، شاید تم عقل کرو۔